अच्छा, बनी इसराइल कौन है? ये यहूदी, अरे बोलो, ये यहूदी और नसरानी। नसरानी किसको कहते हैं जानते हैं? अरे बोलो, यहूदी किसको कहते हैं जानते हैं? नहीं जानते होंगे, खाली नाम सुनते हैं आप लोग। आम इमली तो खाते हैं, मगर यहूदी किसको कहते हैं नहीं मालूम। बैठिए, इधर देखिए, कुरान कहता है, ये हाफिज लोग बैठे हुए, मैं भी हाफिज हूं। आपका कुरान कहता है वकालतिल यहूदो उज़ैरो निब्नुल्लाह वकालतिन नसारा मसीहुब्नुल्लाह। यहूदी का अकीदा यह है कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और नसरानी क्रिश्चियन का अकीदा यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। यानी वो कहता है उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और क्रिश्चियन कहता है, बोलो, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे। तो यहूदी उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानता है, और नसरानी जिसको क्रिश्चियन बोलते हैं, ईसाई बोलते हैं, ये ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानता है। ये दोनों आपस में तलवार से लड़ते हैं, लेकिन जब मुसलमान से लड़ने की बात आती है तो कुरान कहता है ये दोनों एक प्लेटफार्म पर होते हैं। इधर देखिए, नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, यहूदी और नसरानी पर आया। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा, जो तरीका उनका था वही तरीका मेरी उम्मत का होगा। नाम मुसलमान का रखेंगे, कपड़ा यहूदी का पहनेंगे। नाम मुसलमान का रखेंगे, दाढ़ी यहूदी की तरह रखेंगे। नाम मुसलमान का रखेंगे, सोच यहूदी वाली रखेंगे। नाम मुसलमान का रखेंगे, अकीदा यहूदी वाला रखेंगे। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का हो जाएगा। जरूर वो जमाना आएगा, और आ चुका है। अरे बोलो, आ चुका है। सुनिए, नबी फरमाते हैं अगर उसने मां के साथ, उसने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो मां के साथ बदफेली करेगा, उसी की एक्टिंग करेगा, उसी यहूदी की नकल करेगा, उसी यहूदी के रास्ते पर चलेगा। अब आगे चलिए, नबी फरमाते हैं कि जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बटेगी। एक जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि इनका तार उन्हीं 72 से जुड़ा होगा, इनका रिश्ता उन्हीं 72 से होगा। नाम तो रखेंगे अब्दुल्ला, नाम तो रखेंगे मोहम्मद, नाम तो रखेंगे सलमान, नाम तो रखेंगे, बोलो, सुहैल, लेकिन अंदर से सब यहूदी होंगे। आज वो हो रहा है, पूरा नजारा आप न्यूज में देख रहे हो, दुनिया में देख रहे हो। तो पैगंबर ने क्या कहा? 72 जहन्नमी और एक जन्नती। 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका कनेक्शन होगा, और एक जन्नती। साहबा ने पूछा जन्नती कौन? इधर देखिए, तो नबी ने फरमाया वो जन्नती होगा कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लाख बुलडोजर चले, लेकिन एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। अब आप हदीस सुन चुके, तो अब आप लोग ये बताइए, 10 मिनट बोलूंगा, बच्चे को बैठाइए, ये बताइए हम लोग क्या हैं? जोर से बोलो, सुन्नी। हाथ उठाकर बोलो, सुन्नी। और जोर से बोलो, हम लोग क्या हैं? सुन्नी। आगे पीछे वाले सब लोग बोलो, हम लोग क्या हैं? सुन्नी। सुन्नी। सीने पर हाथ रखकर बताइए कि सुन्नी लोग नए हैं कि पुराने हैं? अरे जोर से बोलो, पुराने। ये बताइए, क्या हम ही लोग सुन्नी हैं कि हमारे बाप दादा भी सुन्नी थे? 50 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान सब सुन्नी। 100 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान सब सुन्नी। 500 बरस पीछे चलिए, जोर से बोलिए चचा, जितने मुसलमान, जोर से बोलो, सब सुन्नी। 1000 बरस पीछे चलिए, जोर से बोलो,
जितने मुसलमान आपको मिलेंगे सब सुन्नी। 1200 बरस पीछे चलिए, पूरी दुनिया के मुसलमान सुन्नी, उनका भी वही तरीका था जो तरीका हम सुन्नियों का है। उनका भी वही अकीदा था जो अकीदा हम सुन्नियों का है। उनका भी वही रास्ता था जो रास्ता हम सुन्नियों का है। इधर देखिए मौलाना, हम लोग नए नहीं हैं, हम लोग 1400 बरस पुराने हैं। सारी दुनिया के मुसलमान सुन्नी थे। अच्छा, बदलाव कब से आया? अरे बोलो, बदलाव कब से आया? तो अब ध्यान से सुनिए। जब तक अरब में तुर्कियों की हुकूमत रही, अरे बोलो, जब तक अरब में तुर्कियों की हुकूमत रही, पूरी दुनिया के मुसलमान सुन्नी बनकर रहे। लेकिन जब यहूदियों से मिलकर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने वहाबी फिरका बनाया, आले सऊद की फौज ने तुर्कियों से मुकाबला करके अरब से उनको भगाया और जंग किया। इधर देखिए, तो जब तक अरब में तुर्कियों की हुकूमत थी, पूरे अरब नहीं, पूरी दुनिया में मुसलमान का बोलबाला था, पूरी दुनिया में सुन्नियत का बोलबाला था। सारी दुनिया के मुसलमान एक प्लेटफार्म पर थे। लेकिन तुर्कियों की हुकूमत को जिस दिन खत्म किया गया, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और आले सऊद की फौज ने मिलकर के अपनी फौज तैयार की और तुर्कियों से बगावत करके उनकी हुकूमत को खत्म किया, उनको सऊदिया से भगा दिया और अपना सिक्का जमाया। आज से 250 बरस पहले वहाबी फिरका बना। अरे जो अरब में हुकूमत बनी वो किसकी बनी? जल्दी बोलो। वहाबी फिरके की बनी। और वहाबी ये किससे मिलकर के तुर्कियों से बगावत किया? यहूदियों से मिलकर। अरे जोर से बोलो, यहूदियों से मिलकर। चूंकि यहूदी की नजरों में मुसलमान खटक रहे थे। जोर से बोलो, में मुसलमान खटक रहे थे। यहूदी पीछे लगा हुआ था, कम मुसलमानों को बर्बाद किया जाए। उसने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के पीठ पर अपना हाथ रखा, आले सऊद की पीठ पर अपना हाथ रखा और कहा कि तुर्कियों को भगाओ, ये तुम्हारी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, इनकी हुकूमत को खत्म करो। याद रखिए, यहूदियों के बहकावे में आकर तुर्कियों से जंग किया, तुर्कियों की हुकूमत को खत्म किया, अपनी हुकूमत बनाई। उसी दिन से वहाबी फिरका बना। तो सुन्नी से सबसे पहले कटकर, बोलो वैसे तो बहुत दौर में कटे, हर दौर में कुछ ना कुछ कटे, लेकिन बादशाहों का दौर था, उनको कत्ल कर दिया गया, वो आगे न बढ़ सके। इधर देखिए, लेकिन आज से 250 बरस पहले जब वहाबी फिरका बना, मुसलमानों की तुर्कियों की हुकूमत को खत्म करके अरब में अपनी हुकूमत कायम की, उसी दिन से मुसलमान बर्बाद होने लगा, टुकड़ों में बंटने लगा। जितने लोग हज करने गए, उन वहाबियों की हिस्ट्री नहीं पढ़ी, तारीख नहीं पढ़ी कि इन लोगों ने तुर्कियों को भगा करके अपना फिरका कायम किया है, अपनी हुकूमत कायम किया है। कोई समझ में नहीं आया। उन वहाबी मुतव्वों ने जो बातें इनको कही कि यहां से दीन फैला है, गलत कैसे होगा, तो मुसलमान भोले भाले मान लिए कि बात तो सच है कि दीन यहीं से फैला है। लेकिन लोगों को पता नहीं कि वहाबी फिरका यहीं से बना है और वहाबी से कटकर अहले हदीस बना, वहाबी से कटकर सल्फी बना, वहाबी से कटकर गैर मुकल्लिद बना, वहाबी से कटकर देवबंदी फिरका बना। तो सुन्नियों से कटकर सबसे पहले अरब में वहाबी फिरका बना और वहाबियों से कटकर, बोलो, अलग होकर गैर मुकल्लिद, अहले हदीस, देवबंदी, ये जितने फिरके हैं सब वहाबियत की शाख है, वहाबियों से निकले हैं। और वहाबी की पीठ पर
यहूदी का हाथ। आज तुम नहीं देखते, पूरा अरब देख लो, फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, कोई साथ देने वाला नहीं है, तमाशा देख रहा है, सब गीदड़ भपकी मार रहा है। क्यों? नाम तो मुसलमान है, लेकिन अंदर से दिल यहूदी बन चुका है। जैसा पैगंबर ने कहा था, आज वो सारी बातें हो रही है। तो लड़िए मत, सुन्नी बनकर रहिए। मुसलमानों को बर्बाद करने वाला यहूदी है, और यहूदी ने सबसे पहले तुर्कियों की हुकूमत को खत्म करवाया, वहाबी फिरका बनवाया, और वहाबी के जरिए फिर टुकड़ों में मुसलमान को बांटा, और टुकड़े बंटते रहेंगे। तो ऐ मुसलमान, सुन्नी जैसे कल थे वैसे रहिए, तारीख पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए। हमारा दीन हम तक नकल होकर पहुंचा है, डायरेक्ट नहीं पहुंचा। जोर से बोलो, इनडायरेक्ट पहुंचा है। नबी ने सहाबा को दिया, सहाबा ने ताबईन को दिया, ताबईन ने तबे ताबईन को दिया, तबे ताबईन ने बुजुर्गाने दीन को दिया, बुजुर्गाने दीन ने पैदल चलकर, भूखे रहकर, खून बहाकर, प्यासे रहकर, दरिया को छलांग लगाकर हदीस फैलाई, इस्लाम फैलाया, कुरान फैलाया। तो जिन बुजुर्गों के जरिए हम तक दीन पहुंचा, इस्लाम पहुंचा, कुरान पहुंचा, ये सारे बुजुर्गाने दीन सुन्नी है। और जब वो सुन्नी है तो हम भी सुन्नी है, और जो इनको ना माने वो टुन्नी है। अब आप समझ गए होंगे, लड़िए मत, झगड़िए मत। अगर कोई कहे कौवा कान ले गया तो कान को मत देखो। अरे बोलो, कौवा को मत देखो, जोर से बोलो, कौवे को। किसको देखो? कान को देखो। अगर कोई कहता है ऐसा ऐसा, तो पहले हदीस सुनो और हदीस पर रिसर्च करो। गुलाम रब्बानी ने जितनी बातें आपको बता दी, अगर वाकई आप मुसलमान के बच्चे हैं तो बहकेंगे नहीं, सुन्नी बनकर रहेंगे। लड़िए मत, झगड़िए मत। इधर देखिए, मैंने सारी बातें सुना दी। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं जो हमारे अकायदो नजरियात से वाबिस्ता है। फिर कभी आया तो इंशाअल्लाह उसका भी जिक्र करूंगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, सबका आना कबूल फरमाए, मेरा आना कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।